नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लाव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे तुलसीदास जी की कहानी। जब तुलसीदास जी छोटे थे, उनका विवाह हुआ था, तो उनका व्यवहार कैसा था, स्वभाव कैसा था, तो हम एक शिक्षाप्रद कहानी सुनते हैं और तुलसीदास जी से प्रेरणा भी लेते हैं। तो एक प्रेरणादायक कहानी है। बताया जाता है कि शादी के बाद पहले तुलसीदास जी का नाम था राम बोला। तो ये राम बोला की जो कहानी है, फिर बाद में वो तुलसीदास बने क्योंकि भगवान की भक्ति हुई तब। तो शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने पीहर गई हुई थी मायके। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव को पकड़कर पार की। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुँचे तो देखा कि ससुराल का दरवाज़ा बंद था, क्योंकि रात को तो सभी सोते रहते हैं, कौन जगता है। तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन उनसे इंतज़ार नहीं हो पाया। सुबह का इंतज़ार नहीं हो पाया, किसी को आवाज़ भी नहीं लगाई। और पत्नी से मिलने की इतनी दीवानगी थी कि बंद दरवाजे भी राम बोला को रोक नहीं पाया, क्योंकि बंद दरवाज़ा मतलब वो जो दीवार लांग कर भी अंदर चले गए। तो ऐसी दीवानगी थी कि बंद दरवाज़ा भी राम बोला को रोक नहीं पाया। राम बोला ने ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदी का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की में एक रस्सी लटकती हुई दिखी। वह दीवार लांग कर अंदर जाना चाहते थे, इतने में वह प्रयास करे तो इतने में उन्हें एक रस्सी लटकती हुई दिखी खिड़की से। वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए, चढ़ गए। राम बोला ने जिसको रस्सी समझा था वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। वो खिड़की से जो लटक रही रस्सी, वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। लेकिन वो राम बोला इतने दीवाने थे कि उनको पता ही नहीं चला कि रस्सी है, एक सांप है। तो उसको पकड़ के वो दीवार को लांग गए और उनको बाद में इसकी जानकारी मिली। इतना करने के बाद आखिरकार राम बोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच ही गए। कक्ष में पहुंचने के बाद राम बोला से उनकी पत्नी काफ़ी क्रोधित हुई। गुस्सा आया कि तुम ऐसे कैसे आ गए। उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान करा था कि वे अपने परिवार वालों से क्या कहें कि उनका पति द्वारा के बजाय दीवार पार कक्ष में पहुंच गया। वह उसने सोचा बेचारी ने कि अब मैं मेरे घर वालों को, परिवार वालों को क्या कहूँगी कि ये जो इनके जवाई हैं वो दीवार लांग कर घर में आ गए, तो कितना बुरा लगेगा। वो बेचारी परेशान होने लगी, दुखी हुई। अपने पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। लापरवाही हुई, जो दीवार लांग कर घर में आ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको बहुत ही गुस्सा आया, वह क्रोधित हुई। क्रोध में पत्नी ने राम बोला से कहा कि लाज न आई आपको दौरे आऊँ नाथ, कि तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम इधर ऐसे आ गए। अस्थि चरम में दे ये तो सो ऐसी प्रीत, ऐसी क्या प्रीत है जो तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम दीवार लांग कर नदी पार कर रात को यहाँ गए। नेकू जो होती राम से तो काहू भवभीत, अर्थात मेरी हाड़ मांस की देह से प्रेम करने की बजाय अगर राम नाम से इतना प्रेम किया होता तो जीवन सुधर जाता। उसकी पत्नी ने कहा राम बोला कि तुम इतना प्रेम मुझसे, जो मेरा शरीर है, मेरी देह हाड़ मांस की है, तुम इतना प्रेम मुझसे करते हो। अगर तुमने इतना प्रेम श्री राम नाम से किया होता तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता। पत्नी की कही ये बात से राम बोला का अंतर्मन जाग उठा। जब पत्नी ने क्रोध में आकर ऐसा कहा तो राम बोला का मन में जो अंतर्मन है वो जाग उठा और वे तुरंत पत्नी के कक्ष से निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। इतना कहते ही
पत्नी की क्रोध में की गई बातों से राम बोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की। वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। उन्होंने रामचरितमानस के 12 और पुस्तकों की रचना की। आज भी जहाँ रामायण, राम कथा, सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहाँ तुलसीदास के दोहे, चौपाइयाँ, छंद और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। क्योंकि जो तुलसीदास फिर बाद में बने, जब उनकी पत्नी ने क्रोध में, गुस्से में उनसे कहा अगर तुम मेरी ये जो मांस हड्डियां हैं, हाड़ मांस की देह से आप प्रेम करने की बजाय अगर आप राम से, भगवान से प्रेम करेंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो उसी बात से जो तुलसीदास राम बोला थे उनको सबक मिला और उसी समय वे वहाँ से निकल गए और राम नाम की चले गए। फिर उन्होंने शिव जी की, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने फिर रामचरितमानस की रचना की और फिर वह तुलसीदास बने। जहाँ भी भागवत गीता, रामायण, महाभारत जो भी पाठ होते हैं सुंदरकांड का, वहाँ पर तुलसीदास के दोहे जरूर गाए जाते हैं। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, यह है एक प्रेरणादायक कहानी। तो हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और किसी से इतना ही प्रेम मत करो कि हमें मुसीबत में पड़ जाए। तो इससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति करो तो हमारा जीवन सुधर जाए। अगर कहानी प्रेरणादायक पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कथा और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।